बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोग यहाँ पर आए और बैंगलोर हिंदी थिएटर का जो पहला कार्यक्रम है जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उसको आप लोगों ने सफल बनाया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती समय देने के लिए। बैंगलोर हिंदी थिएटर के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने क्यों इस संस्था को शुरू किया, हमारा क्या मकसद है और आज हम यहाँ पर जो मिल रहे हैं। हम सभी कलाकार हिंदी थिएटर से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उसे प्यार करते हैं, हिंदी से भी प्यार करते हैं और थिएटर से भी प्यार करते हैं। तो बैंगलोर हिंदी थिएटर आज से करीब 3 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 3 मेन उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है हमारा कोलैबोरेशन। हमारे बैंगलोर हिंदी थिएटर में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, सीमित लोग हैं, सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है, बहुत अच्छा प्रेम है। तो क्या हम इस भाईचारे को, इस प्रेम को एक नए लेवल पर लेकर जा सकते हैं अलग अलग तरीकों से? क्या हम भाईचारे में ये कर सकते हैं कि हमारा बैंगलोर हिंदी थिएटर की पहुंच ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके? क्या हम लोग आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकते हैं? यदि कल को मुझे कोई नाटक बनाना है जिसमें मुझे तलवारों की जरूरत है, तो मैं जफर सर से पूछता हूँ कि सर आपके टीपू सुल्तान की तलवारें क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना? आपस के अंदर में क्या हम रिहर्सल स्पेस शेयर कर सकते हैं, क्या सेट शेयर कर सकते हैं, क्या प्रॉप शेयर कर सकते हैं? और आपस में जो कलाकार हैं, क्या हम उनके बारे में एक दूसरे को बता सकते हैं कि ये नए कलाकार हैं और आपके इस नाटक में इन कलाकारों को स्थान दिया जा सकता है? ये अलग अलग तरह का कोलैबोरेशन है जिसका हम प्रयास करना चाहेंगे। दूसरा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्या हम बैंगलोर हिंदी थिएटर को, जैसा अभी एक ओपन और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट है, वैसा ही उसे कायम रख सकते हैं क्या, और इसमें वृद्धि कर सकते हैं, ताकि जो भी डायरेक्टर्स ऑडिशन लेते हैं, क्या वो ऑडिशन ओपन हो सकते हैं, ताकि उसमें सबको भाग लेने का मौका मिले, हर कोई आके अपनी कला का प्रदर्शन कर सके और लोगों को पता चले कि कहाँ पे क्या क्या मजेदार काम हो रहा है। और तीसरा ये कि क्या हम बैंगलोर हिंदी थिएटर को उस मुकाम पर ले जा सकते हैं कि वो ना सिर्फ बैंगलोर बट ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में एक नाम, जाना माना नाम बन जाए, जिसमें हम एक थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कर सकें, जिसमें हम तमाम प्रोडक्शन हाउसेस को, तमाम नाटकों को बुला सकें बैंगलोर में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। क्या हम रेगुलर कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जिससे लॉकडाउन जैसे माहौल में भी हम आपस में एक दूसरे को देख सकें, कला को पहचान सकें? और तीसरा, क्या हम बैंगलोर हिंदी थिएटर से एक अवार्ड्स चालू कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, ताकि हम प्रोत्साहन दे सकें उन सभी कलाकारों को और उन सभी नाटकों को जो कमाल का काम कर रहे हैं? ये सोच है और यही एक विश्वास है, एक सपना है। और मुझे खुशी है कि मेरे पास आप सब लोगों का प्यार है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है, आप सब लोगों का साथ है, और उम्मीद है कि ये सपना हम साकार कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। कर्नाड एकालाप प्रतियोगिता, कर्नाड मोनोलॉग कॉन्टेस्ट। आज के कार्यक्रम का आप देखें तो मेन आइडिया वहां से जन्मा कि लॉकडाउन के अंदर में आप सब लोगों को पता है कि हम कलाकारों को ना तो कोई रिहर्सल करने को मिल रहा है, ना आगे कोई प्रोजेक्ट है, तो एक तरह से नकारात्मक नकारात्मक फैल गई थी कि अब क्या करा जाए, मतलब हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, कुछ काम हो नहीं रहा। तब सोचा कि चलिए कुछ करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं, ताकि सब एक दूसरे से मिल सके, बातें कर सके और हम बाकी कलाकारों की कला को देख सकें। और एक ये भी ख्वाहिश थी कि श्री गिरीश कर्नाड साहब, जिनका पिछले साल निधन हो गया, जो एक जानी मानी हस्ती हैं बैंगलोर के लिए, हमारे बहुत ही महान लेखक थे, बहुत ही महान नाटककार थे, क्या हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं? ये एक मन में था एक सपना, तो हमने सोचा चलिए उन्हीं के नाम के साथ में अपना पहला कॉन्टेस्ट चालू करते हैं, कर्नाटक कला प्रतियोगिता, जिसमें हमने तुगलक के 3 एकालापों का चयन किया और आप सब लोगों ने बहुत बखूबी से उसे निभाया। हमारे जितने भी निर्णायक गण हैं उनको पूरा बैंगलोर थिएटर जानता है, किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की उनको जरूरत नहीं है, और वो एक तरह से सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे साथ हमारे साथी हैं जो बैंगलोर से बाहर के हैं, इसलिए मैं एक बार फिर भी बहुत ही कम शब्दों में उनको बताना, उनके बारे में बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम श्री मथुरा कॉलोनी सर, जो बैंगलोर हिंदी थिएटर में बहुत समय से जुड़े हुए हैं। 1980 के दशक से उन लोगों ने, इन्होंने काम करना चालू किया था, और न सिर्फ एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं, बहुत ही अच्छे पत्रकार भी हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और 150 से ज्यादा इनकी कहानियां छप चुकी हैं। कलायन थिएटर के संस्थापक और निर्देशक श्री मथुरा कॉलोनी सर, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं जफर मोहिउद्दीन सर। जफर सर जितने बढ़िया
एक नाटककार हैं, जितने बढ़िया अभिनेता हैं उतने ही बढ़िया वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, और इनकी आवाज का जो प्रोजेक्शन है और उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है उसका मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। ज़फ़र सर 1979 के दशक से काम कर रहे हैं, और उन्होंने बड़े-बड़े लोगों के साथ में या बड़े-बड़े थिएटर ग्रुप्स के साथ में काम किया है। फिलहाल ये संस्थापक हैं कठपुतलियाँ थिएटर ग्रुप के, जिसमें ये निर्देशक भी हैं। एक और रोचक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़फ़र सर ने श्री गिरीश कर्नाड साहब के साथ भी इनका 2 जगह पे कोलैबोरेशन रहा। आप सब लोग मालगुडी डेज़ के बारे में जानते हैं, जिसमें श्री गिरीश कर्नाड साहब थे। मालगुडी डेज़ के डायलॉग ज़फ़र सर ने ही लिखे थे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े गौरव की बात है। हाँ, सिर्फ 13 एपिसोड के, सिर्फ 13 एपिसोड के बने। सर सिर्फ मत कहिए। बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत ही फेमस नाटक है बिखरे बिंब ब्रोकन इमेजेस, जिसमें अरुंधति नाग मैम ने काम किया है, और उसमें ज़फ़र सर भी हैं, जिसका डायरेक्शन गिरीश कर्नाड साहब ने किया था। तो ज़फ़र सर से हम गिरीश कर्नाड जी के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे तीसरे जज हैं यहाँ पर पूजा जी, जो मेरी बहुत ही अजीम दोस्त भी हैं। पूजा बचपन से ही कॉलेज टाइम से नाटक करती आ रही हैं, और ये एक नाटककार हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं। बीइंग थिएटर की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में संभाली हुई है, और कमाल का काम कर रही हैं पूजा जी। हमारे चौथे जज यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं है, वो इतने बिजी रहते हैं कि इस समय वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। श्रीनिवास बी सेठी। श्रीनिवास बी सेठी कहे विदूषक के संस्थापक और निर्देशक हैं, और एक एनएसडी ग्रेजुएट हैं। पिछले 17 सालों से वो नाटक कर रहे हैं, और उनका नाटक पंछी को 23 नेशनल अवार्ड मिले हैं, 23 नेशनल अवार्ड। सो अगेन जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। और आज मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित अग्रवाल। ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। बस ये कहना चाहूँगा कि हिंदी से और थिएटर से, दोनों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। बस आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सब लोगों का प्यार चाहता हूँ कि ये परिवार ऐसे ही बना रहे। इसके साथ में मैं ज़फ़र साहब को कहना चाहूँगा कि ज़फ़र सर, आप गिरीश कर्नाड सर के बारे में कुछ कहें, उनसे उनके बारे में कुछ बताएं, ताकि हम सब लोगों को प्रोत्साहन मिले। ज़फ़र सर। आदाब। गिरीश कर्नाड साहब के बारे में तो वैसे दुनिया बहुत कुछ जानती है, आप सब लोग जानते हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने उनके साथ गुजारी है, और उनके साथ तकरीबन 1997 से मैं उनके साथ रहा। मतलब अब लगा लीजिए 20, अभी माहिर पैदा नहीं हुआ था तब तो मैं गिरीश साहब के साथ हूँ। और गिरीश साहब के एक डायलॉग, वो पहले उन्होंने एक डॉक्यू ड्रामा बनाया था जिसका नाम था स्वराजनामा, जिसकी पूरी नरेशन मैंने की थी। उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी, जबकि उसमें अमरीश पुरी थे, ओम पुरी थे। फिर भी गिरीश साहब ने मुझे कहा कि तुम नरेट करो, तो ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बात थी। तो मैंने किया। उसके बाद फिर उनके एक सीरियल के डायलॉग्स लिखे मैंने गिरीश साहब के साथ। गिरीश साहब एक ऐसी हस्ती थी, मतलब रंगकर्मी की हैसियत से मैं उनको बात करूंगा कि वो एक अच्छे प्ले राइट थे। उनको इंग्लिश और कन्नड़, ये दोनों जुबानों पर बहुत ही उबूर था। मतलब ही वाज सो वेल, मतलब वो सोचते कन्नड़ा में थे, लिखते अंग्रेजी में थे, कभी सोचते अंग्रेजी में थे, फिर लिखते कन्नड़ा में थे। आई हैव डिस्कस्ड विथ हिम कि जब उन्होंने, मैं समझता हूँ उनकी उम्र शायद 20 साल रही होगी, तब उन्होंने वो ययाति नाटक लिखा था। शायद आप लोगों ने देखा होगा ययाति नाटक उनका। हाँ जी सर। जो ययाति से जो उनका सफर शुरू हुआ, आखिरी उनका जो था वो तंगड़ी राक्षसा, जिसे इंग्लिश में नाम दिया है क्रॉसिंग और तालीकोटे, जिसको लास्ट उन्होंने किया। इस प्ले में भी मैं गिरीश साहब के साथ रहा। उन्होंने एक्नॉलेजमेंट में मेरा नाम भी दिया है कि काफी मेरे को सीखने को मिला। इन 20-25 सालों में गिरीश साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे आप उनका ययाति लीजिए, ड्यूरिंग नागामंडला, जब रंग शंकरनाग कर रहे थे नागामंडला गिरीश साहब का, तब भी मैं उनके साथ रहा। तो उनके हर नाटक में ज्यादातर वो हिस्ट्री से ज्यादा मुतासिर रहे। जैसे अगर आप तुगलक देखें उनका, मुझे तो तुगलक की जो उनकी राइटिंग है बहुत ही भाती है। जिस तरह से उन्होंने उस किरदार को लिखा है, बहुत से थिएटर ग्रुप्स ने उस नाटक का मंचन किया है। कन्नड़ में लीजिए, इंग्लिश में लीजिए, हिंदी में लीजिए, बहुत सी जुबानों में, इवन एनएसडी में भी तुगलक का जो है मंचन हुआ है। तो तुगलक हुआ, फिर टीपू सुल्तान के ख्वाब। टीपू सुल्तान के ख्वाब टीपू विना कनसुगड़ू जो उन्होंने कन्नड़ में लिखा। कन्नड़ थिएटर में तो बहुत से शोज किए उसके।
फिर इंग्लिश के शोज अरुंधति राजा ने किए उनके, ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान। फिर मैंने उर्दू में और हिंदी में उसका अनुवाद किया और फिर मैंने किया। तो उनके हर नाटक में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि वो he was an asset not only to Karnataka but the whole nation, and he has served as the director in FTII। जब फिल्म टेलीविजन ना सिर्फ मंच से बल्कि फिल्मों से भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। आपने उनकी फिल्में देखी होंगी। जब वो FTII के डायरेक्टर थे, फिल्म टेलीविजन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तब नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी वगैरह वहां पढ़ रहे थे उस इंस्टीट्यूट में। तो पहला ब्रेक जो नसीरुद्दीन शाह को दिया वो गिरीश कर्नाड साहब ने दिया था। इवन आप शंकर नाग को लीजिए, वंदानंदू काला दिल्ली में गिरीश कर्नाड ने बुलाया उनको। तो उनका कंट्रीब्यूशन फिल्मों के लिए, थिएटर के लिए एंड इवन फॉर लिटरेचर बहुत रहा है। इसीलिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया। he is one among the 8 or 7 ज्ञानपीठ अवार्डीज फ्रॉम कर्नाटका। क्योंकि मैं गिरीश साहब के साथ रहा हूं, वो सब इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते। जब उनका क्रियाक्रम हो रहा था तो बिल्कुल he didn't allow any flowers on his body, he didn't follow any rituals, whereas he was born in a Brahmin family। वो कोई रिचुअल्स को उन्होंने अलाउ नहीं किया। इवन यहाँ तक के स्टेट के सैल्यूट को भी उन्होंने अलाउ नहीं किया अपने क्रिमेशन से पहले। तो उनके लिए मैं समझता हूँ खामोश होकर खड़े होने से अच्छा श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके प्लेस को स्टेज करें, और जैसा कि आज आप कर रहे हैं, गिरीश जी को इस तरह से याद कर रहे हैं 1 साल के बाद, तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि मेरे लिए कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ज्यादा वक्त ना लेते हुए आई वांट टू एंड हियर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। इससे अच्छा गिरीश सर के बारे में शायद ही कोई यहाँ पर बोल पाता सर। बहुत 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 शुक्रिया सर। उसके बाद में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। जैसे जिनका भी मैं नाम बोलूं वो कृपया अपना वीडियो ऑन करके आ जाएं और सब लोगों को वेव कर दें ताकि सारे लोग आपको देख सकें। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गौरव निगम को। गौरव भाई, आप सब लोगों को एक बार वेव कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। Okay, thank you. Hi, hello everyone. Hello everyone. Hi. Okay, great. So ये गौरव निगम हैं जो इंद्रधनुष थिएटर ग्रुप के संस्थापक हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, एक थिएटर एंथुजियास्ट हैं जो इस कला को लेकर काफी पैशनेट हैं और वो चाहते हैं उनका ये ख्वाब है कि वो अच्छी अच्छी कहानियां जो वजनदार हैं उसको वो लोगों को बता सके, लोगों को सुना सके थिएटर के माध्यम से। आपने गौरव को देखा जो कैंडिडेट नंबर 10 थे। गौरव निगम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा आंचल कटियाल को। आंचल, आप सबको वेव कर सकती हैं एक बार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंचल एक इंजीनियर हैं और MBA हैं और फिलहाल एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं। कॉलेज टाइम से आंचल ने बहुत सारे नाटक करे हैं और वहीं से उनका थिएटर के अंदर में इंटरेस्ट जागा और क्वारंटाइन के अंदर और लॉकडाउन के अंदर में इस समय का पूरा फायदा उठा रही हैं और अलग अलग थिएटर ग्रुप्स के साथ में वर्कशॉप कर रही हैं। स्वागत है आंचल आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आंचल और गौरव दोनों बैंगलोर से ही हैं। सौम्या देसाई को आमंत्रित करना चाहूंगा। सौम्या, आप सबको एक बार वेव कर दिए। स्वागत है आपका सौम्या। सौम्या के थिएटर जर्नी की शुरुआत अभी हुई है। वो एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है, फिल्म बफ हैं और उन्होंने हाल फिलहाल में थिएटर में कदम रखा है। अलग अलग वर्कशॉप कर रहे हैं और प्ले रीडिंग कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में ताकि थिएटर का रसास्वादन कर सके। स्वागत है आपका सौम्या। पवन है हमारे साथ में। ओके, आई थिंक पवन ज्वाइन नहीं किया। पवन खन्ना ये मुंबई से हैं, एक लेक्चरर हैं और उनको फिल्म देखना और नाटक देखना बहुत पसंद है और इन्होंने भाग लिया हमारे कर्नाटक कला प्रतियोगिता में। स्वागत है पवन आपका। हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं पुणे से। हिमांशु, स्वागत है आपका, धन्यवाद आने के लिए। हिमांशु एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो पुणे में एक स्विस बैंक के लिए काम करते हैं। इनको अभिनय का बहुत शौक है, गाने सुनने का शौक है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और ये इनका पहला अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने थिएटर के लिए कुछ किया और एक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। स्वागत है हिमांशु।
कृणाल को आमंत्रित करना चाहूंगा। कृणाल एक एस्पायरिंग एक्टर हैं जिन्होंने लाइव वायर इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी है और अलग अलग एक्टिंग वर्कशॉप सीख रहे हैं। वो गुजरात के रहने वाले हैं और बैंगलोर में 3D कैरेक्टर एनिमेटर के रूप में काम कर रहे हैं। स्वागत है कृणाल। थैंक यू। ओके, माहिर मोहिउद्दीन हमारे साथ में हैं। स्वागत है माहिर जी। यादव माहिर को बैंगलोर हिंदी थिएटर में करीब करीब सभी लोग जानते हैं। इनका काम शुरुआत हुआ था खराशे नाटक के साथ पे, जो सार्थक ग्रुप का प्रोडक्शन था जिसमें माहिर ने बैकस्टेज का काम किया, और उसके बाद उन्होंने कई नाटकों में अलग अलग रोल निभाए। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने आशीष सेन के साथ में भी काम किया हुआ है। हिंदुस्तानी नाटकों में अधिकतर काम करते हैं माहिर, और कठपुतलिया थिएटर में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर माहिर काम कर रहे हैं। और इसी तरह वो नाटक की दुनिया में अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के साथ में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई शॉर्ट फिल्म्स में, एड फिल्म्स में और वॉइस ओवर में भी काम किया है। स्वागत है माहिर। शुक्रिया। हमारे साथ में है दुआ फातिमा, जो 8 साल की वंडर गर्ल हैं। बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे भी और हम सभी को। लखनऊ से हैं दुआ। इनके वालिद भी एक थिएटर कलाकार हैं, अरशद। यायावार रंगमंडल लखनऊ से जुड़ी हुई है दुआ, और 8 साल की उम्र में इन्होंने, मेरे ख्याल से 4 साल की उम्र से काम करना चालू किया था। पिछले 4 सालों के अंदर में ये 11 नाटकों में काम कर चुकी हैं। और न सिर्फ थिएटर, बट उसके अलावा ये Z5 के लिए वेब सीरीज में काम कर रही हैं अभय, जिसमें कुणाल खेमू, दीपक तिजोरी जैसे लोग हैं। ये अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म बवाल में काम कर चुकी हैं, और अलग अलग फीचर फिल्म गंदा बच्चा, मिस्टर पानवाला, रेड फ्रॉक, एड इन्होंने किया है हरिलाल स्वीट्स का FK मीडिया के साथ में। ZTV का इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के अंदर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 3rd राउंड तक गई थी। और फिलहाल ये शूटिंग कर रही हैं भूल भुलैया 2 के लिए, सुशांत सिंह, तब्बू और कियारा आडवाणी के साथ में, डायरेक्टेड बाय अनीस बाज़मी। बहुत बहुत स्वागत है दुआ आपका। आप हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन है। ओके, ग्रेट। इमरान पाशा हमारे साथ है। पूजा, इमरान ने ज्वाइन किया। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, इमरान पाशा के बारे में बताना चाहूंगा। अगेन इमरान पाशा हमारे बैंगलोर में जाना माना नाम है। काफी टाइम से वो बैंगलोर में काम कर रहे हैं। उन्होंने भी कई एड फिल्म्स, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, और फिलहाल वो उदया म्यूजिक चैनल में डायरेक्टर और VJ के तौर पे काम कर रहे हैं, और वहीं पर फिलहाल फंसे हुए हैं। इमरान ने बीइंग थिएटर के साथ में नाटक किए हैं, कठपुतलिया थिएटर के साथ में काम किया है, MS सत्यू सर के साथ में उन्होंने प्रोडक्शन में काम किया है, एक्सप्रेशंस और कई अलग अलग नाटकों में काम किया है। एक बैंगलोर के बहुत ही जाने माने नाम। और माजिद खन्ना, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं और इप्टा से जुड़े हुए हैं, एक फुल टाइम थिएटर एक्टर हैं, ग्रेजुएट हैं, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं। तो माजिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थे हमारे 10 प्रतिभागी, जो टॉप 10 हम लोगों ने उनको चुना है अपनी इस प्रतियोगिता के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, देरी किए बिना अब हम आपको ले चलते हैं आज के रिजल्ट्स के लिए, जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, और आप सब लोग सोच रहे थे कि कब ये इंसान बोलना बंद करेगा और हम अपना रिजल्ट सुनेंगे। तो चलिए, आप लोग को हम फिर रिजल्ट की तरफ ले चलते हैं, और आप लोगों के और रिजल्ट्स के अंदर में मैं बाधा नहीं बनता हूँ। तो है आप सब लोग तैयार रिजल्ट सुनने के लिए? बेचैनी बढ़ रही है, दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने, सब लोगों ने जो रिजल्ट्स के वीडियो देखे होंगे। बाकी हम आपको स्क्रीन पर भी वीडियो दिखाना चाहेंगे, ताकि यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आपकी यादें ताज़ा हो जाए। तो सबसे पहले तीसरा पुरस्कार को अनाउंस करने के लिए मैं मथुरा सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। मथुरा सर, यदि आप अनम्यूट करें अपने आप को, और आप यदि अनाउंस कर सकें कि हमारी आज की प्रतियोगिता के तीसरे पायदान पर कौन सी काबिल हस्ती विराजमान है। मथुरा सर, ओवर टू यू। सर, उद्घोषणा कर दीजिए, तीसरे पायदान पर कौन है। दिल की धड़कनें लोगों की बढ़ रही है, रक्तचाप बढ़ रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली सर चेक कर रहे थे कि किसी और से पैसे तो नहीं आए। तो सर, नहीं, पैसे तो अभी नहीं आए हैं, वो जिनसे आए हैं उन्हीं को अनाउंस कर दीजिए। मैंने बोला था कि मतलब भिजवा दीजिए पैसे, अब 8 बज गए हैं, 8 बजे तक पैसे आ जाने चाहिए थे, किसी के नहीं आए अभी पैसे। ऐसे कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मुझे वीडियो एकदम दिखाई नहीं पड़ रहा, तो मैं ऐसे ही ब्लाइंडली बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सबसे पहले मैं अमित को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि इसने बेंगलोर में इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। ये
डेफिनेटली हमारे प्रयास को आगे बढ़ाएगा और हिंदी नाटकों को परिमार्जित और समृद्ध करेगा। ये आसान काम नहीं है, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू द फिनिशिंग। मैं देख रहा था, लगा रहा है, बहुत दूसरे नाटकों से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कितना टाइम इसमें व्यतीत कर रहा था। तो once again, thank you very much इतना अच्छा काम करने के लिए। आशीर्वाद सर आपका, धन्यवाद सर। और दूसरी बात है, मैंने यहाँ पर 10 वीडियो देखे थे। मैं यहाँ एक कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी तरफ से जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने उनका जो बिंब रहा है, उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है। सुल्तान कैसा था, डायलॉग कैसे थे, कैसे बोलना चाहिए, उनकी क्रिएटिविटी सबने दिखाई है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि हमें कुछ कहा गया है कि जज करो, जज करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर के हिसाब से हम जज कर रहे हैं। इसमें इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों ने खराब किया, दूसरों ने ऐसा वो किया। तो इस जजमेंट में तीसरे स्थान पर है मिस्टर माजिद खन्ना। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, तालियों की गड़गड़ाहट मैं आपको सुना देना चाहता हूँ फॉर थर्ड प्राइज। हम सब लोगों ने आपका वीडियो देखा, ऑडियो देखा, बहुत बहुत हम लोग को अच्छा लगा। आपकी सटल एक्टिंग के बारे में क्या कहना, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कौन जीता है या कौन हारा है या कौन फर्स्ट आया है या कोई सेकंड। मेरी जो मानना है, हम लोग कहीं कंपटीशन में भी जाते हैं, हमारी सोच सिर्फ यही होती है कि हम सिर्फ दिल जीते हैं बस। और इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं, और इसमें भी मैंने इसमें भी बहुत मेहनत की है। लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, वो हो जाती हैं, वो धीरे धीरे किसी बड़े आदमी का मेरे को कुछ कोई मुझे गाइड करेगा या मुझे कुछ सजेस्ट करेगा तो मैं फिर और मेहनत करूंगा और इस पे काम करूंगा थोड़ा सा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आपने मुझे इसमें जोड़ा है और मुझे इस लायक आप लोगों ने समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी और सभी लोगों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माजिद, इतने अच्छे शब्दों में आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जफर सर को। जफर सर आइए। जी मैं यही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल सर, बोलिए। हाँ, दूसरा पुरस्कार मैं अनाउंस करने जाऊंगा, क्योंकि हमने 10 पुरस्कार मतलब 10 एंट्रीज देखे, जिसमें 5 एंट्रीज बिल्कुल अलग थी और 5 एंट्रीज बिल्कुल अलग थी। तो काफी हमने डिस्कस किया, हम तमाम जजों ने मिलकर डिस्कस किया, उसके बाद हम एक निर्णय पर पहुंचे। और वो दूसरा प्राइज जो हमने डिसाइड किया है वो है इमरान पाशा इम्मी को। जी बहुत बहुत मुबारकबाद इमरान, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें इमरान पाशा को। बहुत ही हमें दिया गया था कि इसमें एक्टिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन और फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस और कैरेक्टराइजेशन, इन तमाम को हमने देखा। उनका एक बड़ा फुल लेंथ वीडियो उन्होंने भेजा था इमरान पाशा ने। हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी, उनकी एक्टिंग स्किल्स भी देखे, और खासतौर से जो मोनोलॉग को उन्होंने प्रेजेंट किया तो उसमें बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी। मैं कहूँगा उतनी अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी थी। तो उसके बाद ये तो समझ सकता हूँ मैं उनका जरा हिंदी के साथ और उर्दू के साथ जरा हिंदुस्तानी, क्योंकि ही इज बेसिकली उनकी मदर टंग कन्नड़ है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने आप को पेश किया। तुगलक के मोनोलॉग को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया, और फिर वॉइस मॉड्यूलेशन, और वैसे वो एक अच्छे अदाकार हैं। मतलब मैंने देखा है कि जिस तरह से वो किरदार को ऑब्जर्व करते हैं और उसको फिर इमोशनली उसको रेंडर करते हैं, तो बहुत ही कुछ खूबियां मैंने देखी उनके इमोशंस में, उनके कैरेक्टराइजेशन में और फेशियल एक्सप्रेशंस में भी। तो ये सब देखकर हमने जो पॉइंट्स दिए थे, तो उस एतबार से वो नंबर 2 पोजीशन पर आए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इमरान पाशा को, अगर वो यहाँ हैं तो। अच्छा इमरान, आप हैं हमारे साथ में? क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन इमरान,
आपने अस्सलाम वालेकुम सर। सेकंड प्राइज के लिए वेरी वेल डिजर्व्ड। इमरान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? You want to thank anyone? You want to say something to anyone? I have to thank all my directors, starting जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, there is स्पष्टा करके एक थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था, there was a Kannada theatre group from where I started. From there I went on to join being Dr. Ben Kisle, Pooja Pandey, and many more directors they have done. Zafar sir has directed पहले, so thank you all. सबसे अल्लाह का करम है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सेकंड प्लेस मिला, एंड थैंक यू टू ऑल माय डायरेक्टर्स। जो बोला अगर किसी का नाम मिस हो गया तो सॉरी, और स्पेशली टू ऑल द जूरी मेंबर्स जो भी थे, सारे जूरी मेंबर्स, सब बड़े बड़े जूरी मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारा टाइम निकाला एंड गिव अस दिस, रिव्यू किया एंड गिव अस कि मुझे काबिल समझा कि सेकंड प्लेस देने के लिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द जूरी मेंबर्स एंड एवरीथिंग। लुकिंग फॉरवर्ड कि कौन जीता है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मुझे जलन होती है कि फर्स्ट प्लेस किसको मिला, वो मुझे and lastly but I want to thank my family members also. बहुत ये है, लेकिन they have always supported. And lastly my guru Salman Khan sir, I can never forget him. उनकी वजह और सलमान खान, there is nothing in it. Zafar sir, thank you so much. मैं गिरीश, आपका वो प्ले टिप्पू के ख्वाब मैं करते करते रह गया। अगर वो कले तो शायद मैं गिरीश कर्नाड साहब से एक बार तो मिल लेता, लेकिन वो मौका नहीं मिला, पता नहीं, लेकिन आपसे काम करने, आपके अंदर काम करने मिला। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बस सर, चलिए थैंक यू अम्मी, आप ज्वाइन कर पाए। मुझे पता है फंसे में इस टाइम ऑफिस के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। श्रीनिवास, ओवर टू यू। बता दीजिए कौन है पहले नंबर पे। थैंक यू अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट पोजीशन से पहले नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, ना ही उसको ज्यादा टेंस बनाना चाहता हूं, बट इससे पहले, क्योंकि इसके बाद में शायद इस बात की इतनी वजूद नहीं रहेगी, इसलिए पहले कह दूं कि जब ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ तो मुझे हर किसी कॉन्टेस्ट की तरह आम सा कॉन्टेस्ट लगा, और जब बाद में अमित ने अप्रोच किया और फाइनल जब उसने जजमेंट क्राइटेरिया दिखाई और जजमेंट शीट दिखाई और जिस तरीके से उसने कैलकुलेशन की, जो पारदर्शिता दिखाई, मुझे लगता है कि बहुत ही कम ऐसे हैं थिएटर ग्रुप्स और बहुत ही कम ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की होगी। मुझे बताया अमित ने किस तरीके से उसने अभिषेक भाई से और चाणक्य से उनसे फिर से उनको दिखाया, अलग अलग क्राइटेरिया दिखाया, अलग अलग इनपुट्स दिए, और जिस तरीके से उसने क्वालिटेटिव नहीं, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव फीडबैक भी उसने ली है जजेस से, दैट इज वेरी कमेंडेबल। एंड आस्किंग ऑल द जजेस टू मीट, एंड देन वी डिस्कस्ड yesterday for more than two hours together on all the participants, and if anything has happened, that is because of the commendable effort of Amit. So Amit, आपको बैंगलोर हिंदी थिएटर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही उम्दा काम किया है। धन्यवाद श्रेणी भाई, आपका साथ बहुत 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 बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। चलिए बता दीजिए, रक्तचाप बढ़ रहा है सबका। हाँ, तो जो फर्स्ट आए हैं मेरे हिसाब से सर्वोत्तम, जिसके हिसाब से मुझे लगा कि इनसे बेहतर हेलो श्रीनिवास, हो सकता है। हाँ जी सर। श्रीनिवास, अभी आप ही ने कहा कि उसकी अहमियत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट प्राइज से पहले हमको वो प्राइज अनाउंस करना पड़ेगा कि जूरी का जो अवार्ड हमने दिया है वो अवार्ड करें, और उसके बाद बात करें, फिर फर्स्ट रखें। ये मेरी एक इल्तिजा है और एक मेरा अनुरोध है आप सबसे। अमित, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, कर सकते हैं डेफिनेटली। तो पूजा जी, आप डू द ऑनर्स। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, चलिए आप राज खोल दीजिए। सब लोगों के लिए हमने एक सरप्राइज पैकेज यहाँ पर रखा है। शुरू में हमने अनाउंस किया था कि सिर्फ 3 अवार्ड्स होंगे। तृतीय पुरस्कार फॉर 500, दूसरा पुरस्कार फॉर 1000 एंड प्रथम पुरस्कार फॉर 1500। लेकिन कल जब हम सब जजेस आपस में मिले, आपस में हमने बैठ के बातें करी, तो हमें लगा कि इन तीनों के अलावा एक और पुरस्कार होना चाहिए, स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर 2000 रुपीज, विच इज सर्वोत्तम, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट, जो प्रथम से भी ऊपर है। उसके बारे में हम बेसिकली जज नहीं कर सकते हम। हमने जूरी अवार्ड इसलिए दिया क्योंकि हम उन्हें कोई पायदान में रख नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी पायदान, वो हर एक पायदान से ऊपर है।
और हमारे जजिंग क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठते वो किरदार। तो तो पूजा आप जी अंदाजा लगा सकते हैं कि कल 2 घंटे जो हमने डिस्कशन करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं हाँ कि हम 5 जजों ने जो अपना सर खाया है कि भाई आखिर कहाँ रखें इसको। हाँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ लॉकडाउन का, इनके सामने होता तो मेरे बाल बाल नोच लिए जाते, मेरे को लात घुसे सब पड़ रहे होते। पूजा जी जो है ये बताइए। हाँ, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाल तो हम सबने सुना ही है। तो ये है हमारी छोटा पैकेट बड़ा धमाल। इनका नाम दुआ है, जो लखनऊ से, और इन्होंने मेरा दिल पूरी तरीके से जीत लिया, और इस तरीके से जीता कि मैंने अपने आप को बोल दिया कि भाई मैं तो इनको जज नहीं कर सकती। इनको मैं जज नहीं करूंगी। और मैंने एकदम साफ लफ्जों में ये बयान किया कि ये बच्ची बहुत थैंक यू। हाँ, अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मेरे को लखनऊ से सेवई लेनी पड़ेगी, पता है। हम 5 जजेस को आपको सेवई भेजनी पड़ेगी, तभी आप भेजेंगे। और आपको ना अब एक्सेप्टेंस स्पीच भी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस स्पीच बहुत जगह देनी होगी, न सिर्फ बैंगलोर हिंदी थिएटर में, लेकिन हर मकाम पे आपको एक्सेप्टेंस स्पीच देनी होगी। हाँ, तो हम लोगों को लगा कि ये बच्ची जो अभी 8 साल की है, जो 4 साल से एक्टिंग कर रही है, हम उसको 14 साल वालों से कैसे कंपेयर करें, और प्लस कंपेयर भी करें तो ये कितना सुंदर कर रही है। तो हमने इसके लिए एक स्पेशल जूरी अवार्ड रखा, क्योंकि सारे अवार्ड से ऊपर है ये बच्ची। जैसे इसका नाम रखा गया है, सच्ची में इनके माता पिता ने बहुत दुआ की होगी तो ये बच्ची हुई है। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं बुढ़ी हो जाऊं और मेरे दांत निकल जाए तो भी मैं इस बच्ची के पास आऊं और इसको बड़े पर्दे पे देखूं और मैं बोलूं मैडम एक ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? अरे नहीं, आपको ऑटोग्राफ नहीं, आप तो अपनी हो गई हैं। हाँ, अपनी हो गई है। देखो अच्छा, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़की ने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए है ये सब बोल। नहीं देखिए, सारे पैसे मैंने लिए हैं, बाकी किसी चीज ने कोई पैसे नहीं लिए, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हाँ, मैंने अमित के बारे में कुछ अच्छा बोला तो अमित ने मुझे जरूर पैसे दिए। नहीं हो सकता वो अग्रवाल। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब खुशी एकदम 7वें आसमान को छू गई है। अच्छा, 7वें आसमान है वाला। देखिए, ये इंडिया के बेस्ट ड्रामेबाज ऐसे नहीं है ये। हाँ, और सबसे अच्छी बात इस बच्ची की ये है कि जो उर्दू के इतने बड़े बड़े शब्द जिनको प्रोनाउंस करना इतना मुश्किल है, वो इसने इतनी आसानी से कर दिया। मैं कल उसी बात में कह रही थी कि इस बच्ची से शायद कितने और बच्चों को प्रेरणा मिल सकती है कि हिंदी और उर्दू भी अच्छी भाषा है, और या ब्रो से बेहतर बात कर सकते हैं। मैं एक और कुछ बताना चाहूंगा कि जब कॉन्टेस्ट चल रहा था तो मेरे को दुआ का ईमेल आया और उन्होंने बोला कि मैं 8 साल की हूँ और मैं कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती हूँ, क्या मैं कोई दूसरा मोनोलॉग कर सकती हूँ। तो मैं थोड़ा पशुपेश में पड़ गया, क्योंकि मैंने इतना भारी सा उनको दिया था एक आलाप तुगलक का, जो मुझे लगा पता नहीं 8 साल की उम्र में वो कितना समझ पाएंगी। तो मैंने बोला कि बेटा वो तो संभव नहीं है, आपको कुछ और देना, आप करना चाहती तो इस पे कर सकती हैं। और उसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इनका मन नहीं दुखाना चाहता था तो मैंने चलिए जैसा भी आप करना चाहती कर दीजिए। और जब उन्होंने करके दिया तो मैं स्तब्ध रह गया, अवाक रह गया, कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे। मेरे पास और कई लोगों ने बोला कि इतने कम समय में इतना कठिन मोनोलॉग कैसे बोला जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो उन सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब एक 8 साल की बच्ची एक मोनोलॉग कर सकती है इतना कठिन तुगलक का, तो ये दिखाता है कि क्या कर्मठ है, क्या निष्ठा है इसके अंदर में, और हम सभी कर सकते हैं। हम सबको इससे प्रेरित होना चाहिए। दुआ कहना चाहेंगे आप अपने वालिद के बारे में, अपने टीचर के बारे में? बिल्कुल, क्योंकि मतलब जो है पापा भी थिएटर आर्टिस्ट है, जैसा आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था, लेकिन बीच में उन्होंने थिएटर करना छोड़ दिया था। तो लेकिन जब एक बार मैं गई थी एक जगह वर्कशॉप में, तो वहां पे तो खैर मैं छोटी थी, तो 3 साल की थी तब, तो मैंने देखा सब लोग का, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने कहा पापा मुझे भी करना है। तो उन्होंने बोला कि अभी छोटी हो, अभी नहीं कर पाओगी, नेक्स्ट ईयर से कर सकती हो। नेक्स्ट ईयर में जब करा तो मतलब वो इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं प्लेस करना शुरू कर दिया, और तब से पापा ने भी वापस से ज्वाइन कर लिया थिएटर। तो उनकी बस, उनको क्या बोलूं, उनको
थैंक यू करने का मुझे नो वर्ड्स। ये एक तरह से बस एक गिरीश कर्नाड सर को एट्रीब्यूट था, क्योंकि मैंने अमित सर को पूरी स्टोरी बताई थी कि क्या हुआ था एक बार ऐसे ही, कि मेरी एक फिल्म का नाम भी लिया था इंट्रोडक्शन में कि मैंने रेड फ्रॉक की फिल्म की है। तो उसकी जब शूटिंग चल रही थी तो उसी दौरान हमको फेसबुक पे पता चला था कि उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग को बड़ा बुरा लगा था। मैंने पापा से पूछा भी था ये कौन है, तो उन्होंने बताया बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत बड़े राइटर भी हैं, काफी कुछ लिखा है। तो उसी से मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने कहा कि इसका जो है एक छोटा सा इसको जैसे श्रद्धांजलि देने के लिए, तो जब ये देखा तो मैंने पापा से कहा, पापा कि हम लोग क्या 2 मिनट के लिए शांति रख सकते हैं उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए। तो फिर उनका मुझे तो नहीं पता, तो जो हमारे डायरेक्टर सर थे उनको बताया तो उनको भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो फिर हम लोगों ने 2 मिनट के लिए साइलेंस रखा, मतलब बिल्कुल भी आवाज नहीं की। तो जब अब हम लोगों ने ये देखा कि ऐसा ये कंपटीशन है, तो पापा ने कहा कि ये तो अब करना पड़ेगा और ये हमारी एक तरह से उनको एक श्रद्धांजलि मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि करते हैं। अब उसमें मैं क्या बताऊं। चलिए अब बिना किसी विलंब के ले चलते हैं हम आपको पहले पुरस्कार के लिए श्रीनी के पास। श्रीनी खोल दीजिए लिफाफा पहले पुरस्कार का। टेंशन मुझे हो गई यार, गूज़बम्स हो रहे हैं मुझे। होना भी चाहिए। कमिंग टू द फर्स्ट प्राइज, इस बंदे के लिए, इस फर्स्ट प्राइज के लिए जितना इसने मेहनत की उतनी मैंने भी मेहनत की बाकी जजेस के साथ में, और दिल के साथ इसने बहुत कुछ जीता है। एंड पहले पायदान पे ये थर्ड सेकंड और गिनती में देखा जाए तो पहले पायदान से कहीं आगे है, नंबर्स में भी और क्वालिटी में भी। The first prize goes to Mahir Muhyiddin. Yay! Congratulations! जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। कमाल का अभिनय, कमाल का वॉइस प्रोजेक्शन, कमाल के इमोशंस। आपने कहा ना सन की सुल्तान, बिल्कुल। तो सारे प्रतियोगियों सारे पार्टिसिपेंट्स ने तो कहा है सन के सुल्तान, सन के सुल्तान। उसका सबसे पहले और एकमात्र एप्ट प्रोनाउंसिएशन जो इसी बंदे ने किया है, और जो वाकई में सन की सुल्तान जो लग रहा था हर एंगल से, हर तरफ से, माहिर मुहिद्दीन। Thank you so much. Benchmark. There was one person whom we used to look up to, Zafar Saab, in terms of pronunciation. For me personally, you've set a new benchmark. क्या बात है। बहुत शुक्रिया। I don't know if I can accept that compliment, मगर thank you so much. और पहली बात तो I'm so grateful for the Bangalore Hindi community, because I mean already I feel हम सब एक family थे पहले से, जानकारी है, we all teach each other, learn from each other. But thank you अमित भाई जो आपने इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके में ला दिया, और we are lucky to be taking part in such events. लॉकडाउन में मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा था। इस कॉन्टेस्ट ने मुझे एक वजह दी फिर से एक्टिंग एक्सप्लोर करने की, एक्टिव रहने की। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस कॉन्टेस्ट। और क्योंकि गिरीश कर्नाड मोनोलॉग कॉन्टेस्ट है तो मैं ज्यादा ही एक्साइटेड था, और मैं जितना खुद से दे सकता था मैंने कोशिश की थी। क्योंकि एक बात तो है कि मैं अपने घर के कल्चर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बाबा और मम्मा का, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये सब चीजें कहीं ना कहीं बचपन से जानकारी रही है और सीखने को मिला है। और टीपू सुल्तान के ख्वाब के टाइम जब गिरीश साहब से मिलने का मौका मिला था तो वो तुगलक को बहुत मेंशन करते थे। कोई भी प्ले डिस्कस करते थे या कुछ भी करते थे तो वो तुगलक को बहुत मेंशन किया करते थे, उसके कोई सीन को या उस कैरेक्टर को। तो आई एम अज्यूमिंग कि वो उनका फेवरेट प्ले था जो उन्होंने लिखा था। और जब ये कॉन्टेस्ट में मैंने देखा कि तीनों मोनोलॉग्स तुगलक के हैं, और कुछ ही दिन पहले हमने रीडिंग भी की थी उसकी, सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम ग्रेटफुल कि दुआ और
पर महेश खन्ना के बीच में मुझे भी कहीं फिट कर दिया आपने कि उतना काबिल समझ लिया, तो थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माहिर आपका। आपकी अभिनय के साथ आपकी ह्यूमिलिटी जो है वो भी काबिल तारीफ है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो मैं एक्चुअली अमित का और बैंगलोर हिंदी थिएटर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मतलब इसके लिए मुझे अमित ने पैसे नहीं दिए हैं, ये भी पहले तो अमित बहुत ही, क्योंकि अमित को मैं बहुत क्लोज से जानती हूँ, तो वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड इंसान है। तो वो अगर कोई प्रोजेक्ट ले लिया तो मतलब वो सुबह शाम रात दोपहर लगे रहेगा, साथ में झाड़ू भी लगाएगा, काम भी करेगा, खाना भी बनाएगा, पर उसके साथ जो डेडिकेशन है वो काबिले तारीफ है। और मैं चाहती हूँ कि आपने जो ये पहल की है इसको रुकने ना दे और बहुत आगे तक लेके जाए। जैसे कि आपने बोला राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय लेके जाए। पति तो अंतरराष्ट्रीय घुमाता नहीं है, आप ही घुमाते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बिल्कुल जफर सर। हाँ नहीं, चूंकि आप कंक्लूड कर रहे हैं तो मेरा भी हक बनता है कि एक दो बातें करूं, क्योंकि वैसे ही आप जूम के नखरों से बड़े बदजन थे अब तक। ये कि मैं बहुत खुश हूं कि आप जब से आप इस तरह की जिम्मेदारियां ले रहे हैं, बेंगलोर में तमाम हिंदी थिएटर ग्रुप्स को एक जगह करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बारे में आप ये कर रहे हैं, तो अचानक मैं कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि अमित अग्रवाल कौन है। जब देखने लगा कि आपके बेंगलोर हिंदी थिएटर के बारे में जिस तरह से आप कर रहे थे, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं 79 से यहाँ थिएटर कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। पहले मैं BLT के साथ रहा, अंग्रेजी थिएटर किया, फिर कुछ कन्नड़ थिएटर किया। मुझे कोई हिंदी थिएटर दिखाई नहीं दे रही थी बैंगलोर में। मैं समझता हूँ 86 में मुझे एक ग्रुप मिला जिसका नाम था मंच, जो श्रीकांत पराशर, जो आज दक्षिण भारत हिंदी पेपर चलाते हैं, उन्होंने एक नाटक, एक संस्था की थी जिसका नाम था मंच, जिसके मैंने 2-3 प्ले में काम किया। तब मेरी उम्र माहिर की उम्र थी। उसके बाद फिर मैं ढूंढ रहा था हिंदी थिएटर कौन कर रहा है, तो मेरी मुलाकात हुई कॉलोनी साहब से। और कॉलोनी साहब इतने डेडिकेटेडली हिंदी थिएटर बैंगलोर में कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि श्रीकांत पराशर ने तो शुरू किया था, बट हिंदी थिएटर को जिंदा रखा बैंगलोर में बड़ी दिक्कतों के साथ, और वो है कॉलोनी साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम प्ले करते थे हमें हिंदी के एक्टर्स नहीं मिलते थे, और एक ऐसा डर आ गया था, मतलब एक ऐसा कहत जैसा आ गया था कि बेंगलोर में हमें हिंदी आर्टिस्ट ही नहीं मिल रहे थे। कॉलोनी साहब भी परेशान थे। अभी मैंने अपनी संस्था नहीं शुरू की थी, मतलब अपना थिएटर ग्रुप नहीं शुरू किया था। बाद में आई थैंक ये कॉस्मोपॉलिटन जब से बैंगलोर हो गया, एंड आई थैंक IT कंपनीज कि बहुत से जो है हिंदी स्पीकिंग लोग बैंगलोर आने लगे। अब मैं एक कैरेक्टर के लिए 2-2 एक्टरों को ले रहा हूँ, सोचिए आप। एक कैरेक्टर को एक एक्टर नहीं मिल रहा था। तो हिंदी थिएटर को अब मैं जिस तरह से फलता फूलता देख रहा हूँ बैंगलोर में, तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं समझता हूँ कॉलोनी साहब को जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिन्होंने उसको जिंदा रखा। उसके बाद जो आपकी जिज्ञासा अमित जो जिस तरह से आप करते रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब लॉकडाउन में भी जो है आप खामोश नहीं बैठे कि भाई एक आपने प्रतियोगिता की इस तरह की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस दिन आपने पूछा कि आप जजिंग करेंगे, वरना मैं मूड में नहीं था ये सब जजिंग उजिंग के। लेकिन आपकी वो जोश और आपका जोश और खरोश देखकर मैं बोला कि नहीं, मैं भी चलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अब मैं अलियांस का प्रेसिडेंट हो गया हूं, तो मैं एक बड़ी हिंदी थिएटर, कन्नड़ थिएटर, इंग्लिश थिएटर फेस्टिवल प्लस फ्रेंच थिएटर फेस्टिवल कर रहा हूं, जिसकी मैंने शुरुआत कर चुकी है, वर्क शुरू किया है। हो सकता है सर्दियों में होगी, नवंबर में तमाम लोग एक जगह मिलेंगे, तब मैं हिंदी थिएटर की कई जिम्मेदारियां मैं आपको दूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत जो मैं चाहता हूं कि कम से कम 6 हिंदी प्लेस हमारी हिंदी थिएटर फेस्टिवल में हो, जिसमें तो बस आपकी आई रियली थैंक यू एंड बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं जिस तरह से आपने थिएटर को जिंदा रखने की कोशिश की है, हिंदी थिएटर को खासतौर से। थैंक यू सर, सौभाग्य सर, आपने इस काबिल समझा सर, बहुत बहुत। बिल्कुल सर। अमित जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप सर, मुझे पता नहीं मुझे बोलने का हक है या नहीं। बिल्कुल हक है सर, संदीप सर आप वरिष्ठ हमारे कलाकार हैं। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह का इनिशिएटिव शुरू किया।
और दूसरी बात यह है कि सारे विजेताओं को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उससे भी ज्यादा मुबारकबाद मैं उन सबको देता हूँ जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया। वो ज्यादा जरूरी है। विजेता तो बस 4 हैं, लेकिन जिन्होंने हिंदी रंगमंच को एक भाषा देने की कोशिश की, उन सबको धन्यवाद। जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मुझे पता नहीं, अभी तो हमने 10 शॉर्टलिस्ट देखे हैं, पता नहीं कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, तो उन सबको मुबारकबाद। दूसरी बात, अमित सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि न सिर्फ हिंदी नाटक के लिए, किसी भी नाटक के लिए आपको किसी भी तरह की सहयोग की जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने बहुत कम थिएटर किया है, लेकिन बैंगलोर में पिछले 10 सर ऐसे सालों मत में बोलिए सर, जो मेरे 10 सालों में कर रहा हूँ। लेकिन सबसे संदीप अच्छे साहब, नाटकों आपने में जितना हाँ, ये आपको सर ये जितना भी थिएटर किया है संदीप साहब, बहुत ही बढ़िया थिएटर किया है। मैं आपको बहुत परमिशन बहुत नहीं दे सकता शुक्रिया। सर आप ये बोलने की, क्योंकि जो नहीं कौमुदी और सर, मुक्तिधाम जैसे जो नाटक है, मतलब वो मतलब मेरे चुनिंदा नाटकों में से एक है, तो बिल्कुल सर आप बहुत बहुत हम सबके धन्यवाद। मैं इंस्पिरेशन है सिर्फ संदीप ये सर। कह रहा हूँ कि जिस भी तरह की सहायता की जरूरत हो, जैसे आप कह रहे थे टीपू सुल्तान की तलवार ले लेंगे, तो अगर 1-2 तलवार या 1-2 छड़ी मेरे पास भी मौजूद हो तो मैं बिल्कुल इसके लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी किसी भी तरह की किसी भी चीज की जरूरत हो आपको, न सिर्फ हिंदी थिएटर के लिए, मैं कह रहा हूँ किसी भी भाषा के थिएटर के लिए, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और एक चीज मैं प्रपोज करना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ विजेता हैं, खासकर दुआ को छोड़कर, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इस उम्र के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि उतनी काम नहीं करती है इस उम्र के कलाकारों के लिए, लेकिन बाकी जो 3 कलाकार हैं उनको मैं एक आपके पुरस्कार के अलावा एक और पुरस्कार देने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये है कि मैं एक ऑनलाइन जूम पर ही सही एक ऑनलाइन रिहर्स प्ले रीडिंग जो लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें देश के बहुत बड़े और अच्छे कलाकार थिएटर के और फिल्मों के शामिल होंगे, उनके साथ मैं उनको एक प्ले रीडिंग करने का मौका देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ी बात है। और बाकी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जफर साहब का। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, हम भी करेंगे। हाँ, मैं कोशिश करूंगा बेटा कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन मैं क्या हूं ना, मैं रीडिंग, हाँ, मतलब आप कर सकती हैं, अब उस तरह का नाटक भी मिलना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए भी कुछ कर पाऊं, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। मैं इनके लिए वादा कर सकता हूं जो थोड़े बड़े हैं आपसे उम्र में, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ जिसमें आपकी जरूरत हो तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कलोनी साहब कुछ कह रहे थे, अमित। हाँ जी, हाँ कलोनी सर। नहीं, मैं कोई बड़ी बात नहीं, मैं कह रहा था कि जब ये जफर ने कहा कि हमें हिंदी कलाकार नहीं मिलते थे, तो मैं कहना चाहूंगा उस जमाने में हमें हिंदी ऑडियंस नहीं मिलती थी। जब भी मैं प्ले करता था, प्ले के 2 दिन पहले मैं चिकपेट से लोगों को पकड़ पकड़ के लाता था तो मेमोरियल हॉल में यहाँ पर बैठाता था। एक बात वो, और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जफर ने आपने जिक्र किया कि हम मिले थे तब, तो मैं एक वाकया बताता हूँ कि मैं प्ले कर रहा था, पता नहीं मेरे ख्याल से सालोवालिया प्ले कर रहा था, थिएटर था यवनिका, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, उसमें यवनिका बहुत पॉपुलर हुआ करता था। तो नॉर्मली हम लोग काफी डिसिप्लिन रहते थे, पीछे बेपत्ते में किसी को आने नहीं देते थे। मैं देखा एक बंदा मार्च करता हुआ चला है, मैं आई एम सो एंड सो, मैंने कौन, मैं जफर हूँ। जफर कौन? तो पता चला हिंदी थिएटर से। तो वहां से जफर से मेरी मुलाकात हुई, तो दैट वहां से उसका नेपथ्य से इतना प्रेम था उसका, तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ भैया थिएटर में, मैं भी थिएटर में नया था, तो वो वाकया मुझे याद आया, तो मैंने कहा बता दूंगा अभी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलिए बहुत बढ़िया सर। मैं एक और बात बताना चाहूंगा। नहीं, वो अभी इनको कहना है ना कुछ, श्रीनिवास, अभी श्रीनिवास भी बोलेंगे शायद। हाँ बिल्कुल सर, सब बोलेंगे सर, लेकिन जब मथुरा सर की बात हो रही है तो मैं बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब मैं मथुरा सर के साथ में मेरा दुश्मन मंटो नाटक कर रहा था, जिसमें बहुत गाइडेंस मिली, तो मथुरा सर बोलते थे, यार अमित, मेरे को समझ में नहीं आता कि लोगों को एक्टिंग सिखाऊं या जिनको थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है उनको हिंदी बोलना सिखाऊं। बिल्कुल सही कहा।
तो एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, हाँ, तो जिनको थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है उनको हिंदी नहीं आती है, और जिनको हिंदी आती है उनको एक्टिंग नहीं आती, तो ये दोनों मिलना बड़ा मुश्किल है यार यहाँ पे। मैंने सर देखिए आप कर रहे हैं। एक और अनाउंसमेंट बोल देता हूँ अमित जी। हाँ जी सर। ये ड्यूरिंग लॉकडाउन पता नहीं कब ये ऑडिटोरियम को परमिशन मिलेगी। हाँ जी हम लोगों ने डिसाइड किया है अलियांस में कि हम कुछ हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा थिएटर के लोगों को अपनी ऑडिटोरियम स्पेस देंगे विदाउट एनी चार्जेस ड्यूरिंग लॉकडाउन, जहां हम गैदरिंग नहीं करेंगे। आप विद इन 10 लोग, 10 लोगों के अंदर आपका क्रू, जो भी कैमरा वाला होगा, 3-4 एक्टर्स होंगे, आप अपने हमारे स्टेज पर जो है अपने कुछ छोटे मोटे प्लेस करके आप स्ट्रीम कर सकते हैं वो प्लेस को वहां से, इन एसोसिएशन विद अलियांस। तो हमने ये डिसीजन लिया है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन कम से कम आर्टिस्ट तो आते रहें, क्योंकि वी हैव मेंटेन्ड एवरीथिंग, जहां क्लीनलीनेस और तमाम कोविड के प्रिकॉशंस हमने लिए हैं, सैनिटाइजिंग वगैरह सब कर रहे हैं। तो आप चाहे तो ये स्पेस यूज कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट करें तो मैं अपनी कल्चरल कोऑर्डिनेटर से आपको संपर्क करा दूंगा कि वो यू कैन कम एंड यूज द स्पेस। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब देखिए ऑलरेडी हमारा बैंगलोर हिंदी थिएटर में ऑलरेडी 2-3 इतने बढ़िया इनिशिएटिव हो चुके हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जफर सर का, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संदीप सर का कि आपने इतना बढ़िया मौका दिया है हमारे टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को कि वो रंगमंच की दुनिया पर आए और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में प्ले रीडिंग कर सके। थैंक यू संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। जजेस को भी कुछ मौका है तो बताइए सर। आपने बस टॉप 3 के बारे में बोल दिया है, जजेस का काम हो गया, अब क्या मौका। पहले बता देते और हम भी कॉन्टेस्टेंट बनकर आ जाते, कहाँ फंस गए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है। चलिए श्री, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस ये कहूंगा कि क्योंकि मैं जमशेदपुर से आता हूँ और गिप्टा कलकत्ता से भी जुड़ा रहा काफी साल से, तो बैंगलोर आने के बाद भी 10 वर्ष हो गए बैंगलोर में हूँ। पर वो नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारत का साथ जो है छोटा नहीं था, क्योंकि वहाँ के जो थिएटर ग्रुप्स हैं और अलग अलग कम्युनिटीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो आपको पकड़ कर रखती हैं और वो आपको छोड़ती नहीं है जल्दी। तो यहाँ पर जब अपनी संस्था कहे विदूषक शुरू करने के बाद पंछी नाटक जैसी बनी, और जैसे उधर पता चला, बरेली में सबसे पहले हमें न्योता मिला, सुरेश जी भी हमारे साथ आई थी, उनको पता होगा। संदीप भाई, ये आपके लिए एक ट्रिविया है कि हम दोनों साथ ही में एक ही दिन बरेली में थे, करीब 2-3 साल हो गए इस बात को, जब आप कॉमेडी खेल रहे थे वहां पर विंडरमेयर में। हाँ। और उसी दिन हम जो है संजय गांधी ऑडिटोरियम में, उस दिन हमारा भी परफॉर्मेंस। करेक्ट, राइट। परफॉर्मेंस हमारा परफॉर्मेंस रात 11 बजे था, तो हमें पता था 11 बजे, तो हम पहले कॉमेडी देखने आए थे। अच्छा। कॉमेडी नाटक देखी, तो मैंने पहली बार कॉमेडी नाटक बरेली में देखी, और उसके बाद तुरंत फिर वापस आके जो है हमने अपने नाटक की परफॉर्मेंस दी थी। तो कहने का मतलब ये है अमित कि पिछले 3-4 साल से जैसे हमारे कोई भी नाटक होता है, पंछी, दो कौड़ी, ये नाटक बैंगलोर में 2-3 जगह होता है, अलियांस में, रंगशंकरा में। जागृति तो भाई, अब मैं मुंहफट आदमी हूँ, जागृति हमारे लिए है नहीं, जागृति तो इंग्लिश ऑडियंस है, तो वहाँ गिन चुन के लोग आते हैं हमारे पास, तो हमारी उतनी औकात नहीं है वहां पर करने की। बट रंगशंकरा के बाद हम लुप्त हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और इसलिए जो है हम बस नॉर्थ की तरफ भागते हैं, बरेली, मुंगेर, पटना, बिहार, यूपी, पूरा टूर कराते हैं, और उसके बाद फिर अगले साल यहाँ पर करते हैं। आपने कुछ ऐसी मुहिम शुरू की है जो उत्तर भारत में बहुत ही सक्रिय रूप से हो रहा है, कि थिएटर ग्रुप्स इतने जुड़े हुए हैं, खासकर हिंदी थिएटर ग्रुप्स इतने तरह से जुड़े हुए हैं, एंड kudos to you, and obviously efforts, there is hardly कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने काम नहीं किया है, be it Nao, Pooja, Faria, Zafar Saab, Kaloni sir, we all have worked together, and it's just that uniting, and you're being that fulcrum on which we are kind of balancing. तो ये जो एक प्लेटफॉर्म, एक जो बेस आपने तैयार किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आशा है कि अब उत्तर भारत की तरह उत्तर भारत के जो नाटक हैं वो भी अब दक्षिण भारत आएंगे, बैंगलोर आके हमारे सामने प्रस्तुति देंगे। बिल्कुल श्री भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत हो चुकी है, देखिए सहारनपुर से हमारे साथ माजिद भाई जुड़ गए हैं, लखनऊ से दुआ जुड़ गई हैं, पुणे से हिमांशु जुड़ गए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस कर्नाड एकला प्रतियोगिता सिर्फ बैंगलोर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यहाँ से हमारे प्रतिभागी आए हैं, तो मतलब हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल में डाला हुआ है ये, ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल, ऑल इंडिया और आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ शिमला, रोहितास गौड़ का जो थिएटर है, उन सब जगहों में मैंने डाला हुआ है। हाँ जी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो पूरा ऑल इंडिया पे पहुंच गया था।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और पता नहीं शायद साल भर में हम अपना नाम बैंगलोर हिंदी थिएटर की जगह भारत हिंदी थिएटर करना पड़े, हो सकता है। क्योंकि हमारी जो सीमाएँ हैं वो सीमित नहीं रह जाएगी सिर्फ एक प्रांत को लेके, बल्कि पर चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं सभी दर्शकों को, सभी प्रतिभागियों को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। हमारे बैंगलोर हिंदी थिएटर की पहली पहल थी, जिसमें पूरा परिवार एक साथ मिला, एक साथ मिलके हम लोगों ने बातें करी, बहुत जोरदार तालियों के साथ। आप सभी लोगों का स्वागत है और इसी तरह ये प्रेम, ये भाईचारा इसी तरह कायम रहे। ईश्वर का हमारे पर इसी तरह आशीर्वाद रहे, इसी नेक विचार के साथ में हम लोग और नए मकाम हासिल कर सकें। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि और फिर मिलेंगे जल्दी आप ही सब लोगों से। चलिए, धन्यवाद।